पहले ही बन जाते। अगर मुझे ईमानदारी से बताओ, गौस पाक माँ के पेट से वली पैदा हुए कि नहीं? जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो जी। हुए कि नहीं? उन्हें पढ़ने की कोई जरूरत थी? बोलो, नहीं जी। कोई जरूरत थी? नहीं थी ना, वली थे। अब तो पढ़ने लिखने की भी लोगों को जरूरत नहीं है। 5-5, 10-10 अंगूठियां पहन के बोले जब नमाज का टाइम होता है तो कहते हूँ मियाँ तो काबे में ही पढ़ते हैं नमाज, यहाँ तो दिखते ही नहीं। वाह मियाँ, क्या कमाल है तुम्हारा। खाना खाते हुए तो सबके सामने दिखते हो, नमाज पढ़ते किसी के सामने नहीं दिखते। अगर पढ़ने लिखने का जहां तक मामूल, तो गौस पाक से बड़ा कोई वली है? नहीं। क्या जरूरत थी पढ़ने की? 7 साल हो गए पढ़ते हुए। कितने साल? जल्दी बोलो, कितने साल? अब उम्र हो गई गौस पाक की 25 साल। 7 साल पढ़े वहां, कितने हो गए अब? 25। अब सुने पावर गौस पाक का। 25 साल की उम्र हो गई बड़े पीर की। 25 साल की उम्र शरीफ होने के बाद अब उसी के बगदाद शरीफ के किनारे पर एक मदाइन शरीफ का जंगल है। उस जंगल में हुजूर गौस पाक 25 साल तक इबादत करते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने साल तक? 25 साल। तो 25 साल तो पहले उम्र थी, 25 साल जंगल में गुजरे। कितने हो गए अब? 50। 50 साल की उम्र हो गई बड़े पीर की। जब 50 साल का हो गया सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी, तो गौस पाक फरमाते हैं मैं जंगल में रहता, जंगल में अल्लाह 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 करता रहता। फरमाते हैं जब मैं अपनी मस्ती में होता तो जंगल के शेर, जंगल के जानवर मेरे तरफ हल्का बना करके बैठ जाते, मैं बीच में होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमाम जंगल के जानवर चार जानिब से हल्का बनाते और मैं बीच में बैठकर अल्लाह 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 का वजीफा पढ़ता। अब बड़े पीर कहते हैं जैसे मैं अल्लाह अल्लाह कहता था तो मेरे साथ जंगल के जानवर भी अल्लाह अल्लाह कहा करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मेरे पीर, बड़े पीर। सुभान अल्लाह। अब कहते हैं कि जब 50 साल हो गए, अब मैं बाहर आया तो मैंने कहा मेरे मौला अब तेरा बंदा अब्दुल कादिर किधर जाए, कहाँ रहेगा? तुम आवाज आती है अब्दुल कादिर तुम यहीं रहो, ये शहर हमने तुम्हारे लिए बनाया है। सुभान अल्लाह। अर्ज किया मौला इस शहर में तो जुआरी भी रहते हैं, बदमाश रहते हैं, शराबी रहते हैं, दुनिया का हर ऐब किया जाता है, यहाँ रहूं मैं? आवाज आती है ना अब्दुल कादिर तुम यहीं रहो। सुभान अल्लाह। का मौला यहाँ तो बहुत बेकार लोग रहते हैं, गुनहगार हैं। का मौला की तो आवाज आती है अब्दुल कादिर तुम यहीं रहो, यहीं रहो, इसलिए कि अब्दुल कादिर ये शहर हमने बनाया ही तुम्हारे लिए है। अब गौस पाक फरमाते हैं मैं मचल गया और मचलने के बाद अर्ज़ किया मौला जब तू यहीं पर रोक रहा है तो अब मेरी भी कुछ शर्त है। कहा रब की जानिब से आवाज़ आती है मेरे बंदे क्या शर्त है? तो अब्दुल कादिर कहते हैं मौला मेरी 70 शर्तें हैं। तो अब्दुल कादिर अर्ज़ करते हैं मौला 70 शर्तें? गौस पाक फरमाते हैं अल्लाह ने मेरी 70 शर्तों को एक एक शर्त को 70 मरतबा कबूल फरमाया है। बाबा शेख में सरकार बड़े पीर दस्तगीर हैं, अपने दरवाजे पे खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे। सरकार गौस पाक मुस्कुराते मुस्कुराते क्या देखा, एक मुरीद आपका जा रहा था, जाते जाते जैसे ही गौस पाक को मुस्कुराते देखा तो बड़े पीर से अर्ज करने लगा सरकार मुस्कुराने की वजह क्या है, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, सबब क्या है? तो सरकार बड़े पीर फरमाते हैं मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ। कहा क्या है? कहा कि अगर वजह बता दूं तो तू भी मुस्कुराएगा। कहा हुजूर बताइए तो सही क्या वजह है? तो बड़े पीर इरशाद फरमाते हैं जब मैं मदाइन के जंगल से वापस आया था तो मैंने अपने रब की बारगाह में 70 शर्तों को रखा था, तब यहाँ रुका हूँ। तो कहा फिर कहा कि अगर तेरा दिल चाहे तो उन 70 शर्तों में से एक शर्त बता दूं? अब्दुल कादिर का गुलाम कहता हाँ हाँ हुजूर बता दो। तो अब्दुल कादिर कहते हैं सुन ले
उन 70 शर्तों में एक शर्त मैंने रब से ये मनवाई, तो रब ने कहा मेरे बंदे अब्दुल कादिर, जब तक तेरा एक एक चाहने वाला उस वक्त तक उसे मौत नहीं आएगी जब तक कि मैं उसे तौबा की तौफीक नहीं अता फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खत्म कर दूं या थोड़ी बातें और बता दूं? और वो जो जाने वाले हैं वो तो जाएंगे ही भाई, उन्हें कोई रोक थोड़ी लेगा जी, क्योंकि अब जाने का टाइम हो गया। लेकिन जो लोग बैठे हैं वो दिल, अच्छा हैरत तो ये है कि हमारे बुजुर्ग अब तक बैठे हुए हैं जी, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, जब बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हाँ हाँ, बस बिल्कुल हिलियो मत, वहीं बैठे रहो आप, वहीं बैठ के सुन लो जितनी भी देर हो। हमारे बुजुर्ग अब तक बैठे हुए हैं, वरना उमूमन जलसों में बुजुर्ग लोग कम आते हैं क्योंकि कमज़ोरी के सबब वो लोग बिस्तर पे रहते हैं। लेकिन अल्लाह का करम है, गौस पाक ने बुजुर्गों को भी अपने जलसे में बुला लिया है। अल्लाह पाक इन्हें इनकी उम्र में इजाफा फरमाए और सरकार गौस आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु के फ्यूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, सरकार गौस पाक हैं। अब तारीख़ का वो बाब भी मुलाहज़ा कर लो। गौस पाक पढ़ लिख कर जब अपने मदरसे में आए ना, तब तारीख़ बताती है सरकार सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी जब अपनी मस्ती में थे तो इरशाद फरमाते हैं कि जी चांद निकलता है तो पहले अब्दुल कादिर की बारगाह में सलामी पेश करता है। सूरज निकलता है अब्दुल कादिर की बारगाह में सलामी पेश करता है। ये महीना शुरू होता है अब्दुल कादिर की बारगाह में सलामी पेश करता है। अब मैं पूछता हूँ, वाह अब्दुल कादिर, तेरे पावर का कोई जवाब नहीं। सूरज निकले तो तुझे सलाम करे, चांद निकले तो तुझे सलाम करे, साल शुरू हो तो तुझे सलाम करे। अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मतें तो सुन लो। सरकार बड़े पीर को जिन औरत ने बचपन में गोद में खिलाया था, उस औरत का बयान था कि मैं अब्दुल कादिर जिलानी को जब बचपन में खिलाया करती थी तो मैंने देखा अचानक मेरा बेटा अब्दुल कादिर खेलते खेलते छलांग लगाता और सूरज में जाकर के छुप जाया करता था। जब सूरज में छुप जाया करता था, जब अब्दुल कादिर जवान होकर पढ़कर जब फारिग होकर मदरसे में आ गए तो वही औरत कहने लगती हैं, काफी कमजोर हो गई, बुढ़ापा आ गया था। उस औरत ने जैसे ही दरबारे गौसियत में कदम रखा और सरकार बड़े पीर अपने मसनद पर विराजमान है, तो बड़े पीर के यहाँ बैठ कर के वो औरत कहने लगती है, बेटे पहचानते हो? अर्ज की, नहीं माँ, मैं तो तुझे नहीं पहचानता। कहा, बेटे अब्दुल कादिर तुम वही तो हो, तुम जानते नहीं? मैं तुम्हें जानती हो, तुम जब छोटे से थे तो मैंने तुम्हें अपनी गोद में तुम्हें खिलाया था, तुम मेरी गोद में खेलते थे अब्दुल कादिर। कहा, अच्छा, कहा फिर क्या हुआ? तो इरशाद फरमाती है वो खातून, कहती है, ओ मेरे बेटे अब्दुल कादिर, हमने ये देखा था, एक जमाने से हमारे दिमाग में ये सवाल गर्दिश कर रहा है और वही सवाल लेकर आज हम हाजिर हो गए हैं। ये बताओ बेटे अब्दुल कादिर, पहले तो तुम जब खेलते थे, खेलते खेलते छलांग लगाते और छलांग लगाकर सूरज में छुप जाते थे, लेकिन बेटे ये तो तुम्हारा बचपन था और अब हम तुम्हें देखते हैं, उस वक्त में तुम्हारे पास नमाजों का हुजूम नहीं था, उस वक्त में तुम्हारे पास रोजे की भीड़ नहीं थी, उस वक्त में तुम्हारे पास सजदों का कोई लंबी कतारें नहीं थी, उस वक्त में कुरान की तिलावत की बहुत सारी नेकियां नहीं थी, लेकिन उस वक्त में तुम छलांग लगाते और सूरज में जाकर के छुप जाते थे। लेकिन बेटे अब्दुल कादिर, अब तो तुम जवान हो गए हो, अब नमाजों की भीड़ तुम्हारे साथ चल रही है, रोजों की लंबी कतारें तुम्हारे साथ है, हज की शहादतें तुम्हारे सात है, सदक़ात व खैरात की शहादतें तुम्हारे साथ है, अब ढेर सारी नेकियां तुम्हारे साथ है। पहले तो कुछ भी न था, तब तुम छलांग लगाते और छलांग लगाकर सूरज में छुप जाते, और अब क्या हो गया? अब तुम सूरज में नहीं जाते हो, अब तुम्हें सूरज में जाना अब नहीं देखा जाता। तो अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, माँ ये तो बता, वो तेरे
अब्दुल कादिर का वक्त कौन सा था? कहा वो बचपन का जमाना था, कहा वो बचपन का जमाना था। तो अब्दुल कादिर कहते हैं माँ वो तो तेरे अब्दुल कादिर का बचपन था, बचपन, अब तो अब्दुल कादिर जवानी से भी आगे निकल गया है। कहा वो बचपन था, जब बचपन का आलम ये, तो अब्दुल कादिर कहते हैं मासूर वो बचपन था कि मुझे सूरज में जाना पड़ता था, और आज अब्दुल कादिर इस मकाम पर है। ये आसमान के ऐसे ऐसे सूरज, पहले सूरज में जाकर मैं छुपता था और आज इस मंजिल पर हूं। ऐसे सूरज अगर 70 भी हो तो अब्दुल कादिर उन्हें अपने अंदर छुपाने की ताकत रखता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शाने गौसे आजम, अजमते गौसे आजम, अजमते गौसे आजम, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये है गौस पाक। सुभान अल्लाह। अली बिन हेती बयान करते हैं, अच्छा रख दो। अली बिन हेती बयान करते हैं, नहीं, अली बिन हेती बयान करते हैं कि मैं एक दिन गौस पाक की बारगाह में पहुंच गया। जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बस आखिरी मरहले में है तकरीर। फरमाते हैं कि मैं गौस पाक की बारगाह में पहुंचा था तो मैंने एक बड़ा खूबसूरत हसीन जमील शहजादा देखा, और देखने के बाद में क्या हुआ, मैंने पहचानने की कोशिश की मगर पहचान न सका, बहुत कोशिश नहीं सका, पहचान नहीं सका। तो वो गया गौस पाक की बारगाह में, कुछ देर बैठा, बातचीत की, बाहर आ गया, और बाहर आने के बाद में जब वो चला गया तो मैंने अर्ज की हुजूर कौन था ये? तो बड़े पीर फरमाते हैं जानते हो इसको? कहा नहीं। गौस पाक फरमाते हैं ये ईद का चांद था, ईद का चांद था। सुभान अल्लाह। कहा किस लिए आया था? कहा कि ये इसलिए आया था हुजूर, अगर इजाजत दोगे तो आज निकल जाऊंगा, इजाजत नहीं मिली तो कल निकल कर परसों लोगों की ईद करा दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान। बाबर। अब सुनो गौस पाक अब हज के लिए तशरीफ ले